हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल इंटेलिजेंस। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं एमएसएन फर्स्ट का टॉपिक नंबर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और इसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड इसके सारे डिजीज पढ़ने वाले, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और क्या क्या डिजीज हो सकते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इसकी एनाटॉमी और इसकी फिजियोलॉजी, क्योंकि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जब क्लियर हो गई उसी के बाद ही हम इसकी डिजीज को अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी समझने वाले हैं। तो cardiovascular system is important system of the human body. It is also known as a circulatory system. It is consist of the heart, body, blood vessels, and blood. Heart works as a pump and pushes blood to every body organs, tissue, and cells. Blood vessels carry blood from the heart to the blood cells and break impure blood from the body cells, and the heart arteries, arterioles, and capillaries carries blood from the heart is the rest of the body organs, whereas the venulus and veins rectum the blood from the body organs to the heart. तो हार्ट क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे बॉडी का, जो कि ब्लड सर्कुलेशन कार्य करता है, जो हर बॉडी में हमारी बॉडी के हर जो ऑर्गन होते हैं, यानी कि सभी ऑर्गन जो होते हैं जिनके अंदर सेल्स होते हैं, उन सेल्स में जो है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके वह जो है कि हर सेल से हर ऑर्गन तक पहुंचाने का कार्य करता है, ताकि जो प्योर ब्लड जो होता है उसको कैरी करके ऑक्सीजनेटेड करके हर बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाने का कार्य जो है कि हार्ट करता है। द हार्ट इज अ कॉन्सेप्ट होलो मस्कुलर ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ फर्स्ट। तो ये हार्ट जो होता है कॉन्सेप्ट का होता है और जो है कि होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। इट इज लोकेटेड द थोरेसिक कैविटी इज द बिहाइंड द स्लाइटली लेफ्ट ऑफ द ब्रेस्ट बोन। तो ये लोकेटेड होता है थोरेसिक कैविटी जो होती है वहाँ उसके बिहाइंड साइड में, जो स्लाइटली लेफ्ट ऑफ ब्रेस्ट बोन जो होती है, यानी कि जो हमारी ब्रेस्ट की जो बोन होती है वहाँ पर वो जो है कि लोकेट होता है। इट इज लेस ओबेकली, इट इज द लिटिल हैवियर इन मेल। तो वेट इन द मेल अप्रोक्सीमेटली 30 ग्राम 300 ग्राम। तो 300 ग्राम जो है कि मेल में इसका वेट होता है, और फीमेल में जो अप्रोक्सीमेटली 225 ग्राम जो है कि फीमेल में होता है। तो अब इसकी यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हो। तो सबसे पहले सुपीरियर वेना कावा, फिर यहाँ पर सुपीरियर वेना कावा के नीचे देख सकते हो राइट लंग्स है, यहाँ पर राइट एरिस्कल है, यहाँ पर राइट एंट्रियम है, यहाँ पर राइट वेंट्रिकल है, रेप्स है, यहाँ पर सारे जो है कि यहाँ पर जो है कि डायग्राम दे रखे हैं। और इसका जो ये होता है, इसका जो सारा जो है कि इसको सपोर्ट जो करता है डायफ्राम पर जो है कि पूरा इसका वेट जो है कि डायफ्राम पर जो रहता है। फिर आगे इसकी देखते हैं हम साइज ऑफ द अडल्ट हार्ट। तो अडल्ट जो होते हैं उनमें साइज जो होती है, तो लेंथ इसकी देख सकते हैं 12 सेंटीमीटर, और इसकी जो है कि वेट देख सकते हैं 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है इसकी 8 सेंटीमीटर, और थिकनेस इसकी 6 सेंटीमीटर हो सकती है। फिर तो यहाँ पर हम देखते हैं अब हार्ट की लेयर। तो कौन कौन सी लेयर होती है हार्ट की? 3 लेयर होती है हार्ट की लेयर, तो जो जिन्हें टिश्यू भी कहते हैं। तो पहली लेयर जो होती है पेरिकार्डियम, सेकंड होती है मायोकार्डियम, थर्ड होती है एंडोकार्डियम। तो फर्स्ट पेरिकार्डियम होती है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। तो ये आउटर मोस्ट लेयर होती है और 2 लेयर होती है, इसकी भी 2 लेयर होती है। आउटर लेयर इज द पेरिकार्डियम, इज द पेरिकार्डियम, वेयर इज द इनर लेयर इज द नो एज वेस्कुलर पेरिकार्डियम। तो वेस्कुलर पेरिकार्डियम होती है, स्पेस फाउंड इन द बिटवीन द 2 लेयर इन नो एज पेरिकार्डियम, स्पेस इन द विच इज सीरियस फ्लूइड इन फाउंड। तो इसके अंदर जो है कि फ्लूइड प्रेजेंट होता है, फाउंड होता है। सीरियस फ्लूइड होता है जो कि प्रिवेंट करता है फ्रैक्शन ड्यूरिंग द कार्डियक कॉन्स्ट्रक्शन, तो कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन से प्रिवेंट करता है। फिर सेकंड होती है मायोकार्डियम, इट इज द मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट। तो मिडिल लेयर होती है, इट इज द लेयर स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल आर द फाउंड विच आर द अंडर इन्वॉल्वेंट्री कंट्रोल। तो इन्वॉल्वेंट्री कंट्रोल जो होता है हार्ट के अंदर, उसको कंट्रोल कौन करती है? मायोकार्डियम लेयर। और फिर दिस इज मसल्स आर फाउंड ओनली इन द हार्ट। तो ये जो मसल्स होती है केवल और केवल हार्ट में प्रेजेंट होती है। थर्ड होती है हमारी एंडोकार्डियम लेयर, इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। तो इनर मोस्ट लेयर होती है चेंबर ऑफ द हार्ट। अब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं चेंबर। तो हार्ट के कौन से चेंबर होते हैं? तो पहला होता है राइट एंट्रियम, सेकंड होता है राइट वेंट्रिकल, थर्ड होता है लेफ्ट एंट्रियम, और फोर्थ होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो फर्स्ट राइट एंट्रियम पढ़ने वाले हैं, इट इज द राइट अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट। तो ये राइट जो फर्स्ट जो चैम्बर होता है वो होता है राइट एंट्रियम, इट इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द फाउंड। तो इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करके रखता है। सुपीरियर वेना कावा फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इन्फीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा से और इन्फीरियर वेना कावा जो होता है इसके ऊपर होता है। फिर फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट एंट्रियम। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो ये है कि जो राइट एंट्रियम वेंट्रिकल जो होता है जिसमें जाए कि ट्रांसफर करता है बिटवीन द राइट एंट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज वॉल्व इन द फाउंड इन द नोज ट्रिकस्पिड वॉल्व। तो राइट एंट्रियम और जो राइट वेंट्रिकल जो होता है वहाँ पर ट्रिकस्पिड वॉल्व जो है कि प्रेजेंट होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो इन द राइट एंट्रियम टू द राइट वेंट्रिकल विद ट्रिकस्पिड वॉल्व। तो जहाँ पर
डिऑक्सीजन जो ब्लड फ्लो होता है उसको जो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जो है कि ट्रांसफर होता है, तो वहाँ पर एक ट्रिकास्पेड वॉल्व होता है जो कि ओपन क्लोज होता रहता है। फिर राइट वेंट्रिकल के अंदर देखते हैं, इट इज़ द राइट लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट। तो राइट वेंट्रिकल के अंदर राइट चैम्बर होता है जो कि इट इज़ रिसीव डिऑक्सीजन ब्लड, तो ये डिऑक्सीजन ब्लड को रिसीव करता है। तो इसके अंदर पल्मोनरी आर्टरी भी होती है जो कि डिऑक्सीजन ब्लड को प्योरीफाई करके डिऑक्सीजन ब्लड को कैरी करती है। फिर यहाँ पर थर्ड है लेफ्ट एट्रियम, जो कि अपर पार्ट होता है, चैम्बर अपर जो हार्ट का अपर चैम्बर होता है और एसोसिएटेड विद द सर्कुलेशन ऑफ द ऑक्सीजन ब्लड, तो ऑक्सीजन ब्लड को जो है कि कैरी करता है। फिर बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बिकास्पेड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व इज फाउंड, तो यहाँ पर जो होता है बिकास्पेड और मिट्रल वॉल्व जो है कि प्रेजेंट होता है। द ऑक्सीजन ब्लड फ्लो ऑन फ्रॉम द एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल मिट्रल वॉल्व, तो मिट्रल वॉल्व जो होता है प्रेजेंट होता है। फिर फोर्थ नंबर पे लेफ्ट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो प्रेजेंट होता है लोअर चैम्बर होता है जो कि इट इज़ द लार्जेस्ट चैम्बर होता है, जो सबसे बड़ा चैम्बर होता है। इट इज़ रिसीव्ड ऑक्सीजनल ब्लड फ्रॉम द हार्ट, तो ऑक्सीजनल ब्लड को जो है कि फ्लो करता है। ड्यू द कॉन्ट्रैक्शन इट इज द लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड प्रेजेंट इन द पंपेड इनटू द एरोटा, तो जो है कि कॉन्ट्रैक्शन होता है तब जो है कि ये वेंट्रिकल से ब्लड को पंपेड करता है एरोटा की ओर। फिर वॉल्व ऑफ द हार्ट, तो कौन कौन से वॉल्व होते हैं हार्ट के, तो पहले इसी में हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर चैम्बर्स के अंदर ही। तो ट्रिकास्पेड वॉल्व होता है जो कि राइट एट्रियम में होता है और राइट वेंट्रिकल के जो है कि जो बीच वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पर जो है कि प्रेजेंट होता है। फिर मिडल वॉल्व जो होता है कि ये प्रेजेंट होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। इट इज ऑल्सो नोन एज लेफ्ट एंट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व, जिसे एंट्रोवेंट्रिकल वॉल्व भी कहते हैं। फिर होता है पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व जो होता है जो कि पल्मोनरी आर्टरी जो होती है उसके बिटवीन साइड में होता है। फिर होता है एरोटिक वॉल्व जो कि एरोटा और वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के जो है कि बीच में होता है। फिर आती है ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स के अंदर आती है आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरीज ऑक्सीजनल ब्लड, तो आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनल ब्लड जो है कि कैरी करती है और अब जो बॉडी के आर पार्ट्स जो होते हैं उनमें जो है कि ट्रांसफर करती है। पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी दिस कैरी डीऑक्सीजनल ब्लड, तो पल्मोनरी आर्टरी केवल पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनल ब्लड जो है कि ट्रांसफर करती है और बाकी सब जो आर्टरीज होती है वो केवल ऑक्सीजनल ब्लड जो है कि फ्लो करती है। यानी कि एक केवल मात्र ऐसी आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी जो कि केवल डीऑक्सीजनल ब्लड को ही प्योरीफाइड करती है। फिर आर्टरियोलस, तो आर्टरियोलस दिस आर द मेन आर्टरीज विच लीड टू कैपिलरीज। थर्ड नंबर पे वेन्स आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरीज डीऑक्सीजनल ब्लड टुवर्ड द हार्ट। पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन विच इज कैरी ऑक्सीजनल ब्लड, तो यहाँ पर क्या है कि वेन जो होती है डीऑक्सीजनल ब्लड यानी कि पल्मोनरी जो वेन होती है वो केवल ऑक्सीजनल ब्लड जो है कि कैरी करती है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पल्मोनरी वेन होती है और जो पल्मोनरी जो आर्टरी होती है इन दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में कि ये जो आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनल ब्लड फ्लो करती है और वेन जो होती है पल्मोनरी वेन वो ऑक्सीजनल ब्लड जो है कि फ्लो कैरी करती है, तो दोनों में डिफरेंस यही है इन दोनों में। फिर वेन्स आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी डीऑक्सीजनल ब्लड टू वेंसुलस फॉर, so these are the similar vein which are the continuous with the capillaries. Capillaries फिर this smallest arterioles break up into the main minutes blood vessels known as capillaries. फिर यहाँ पर देख सकते हो किस प्रकार से कि ब्लड फ्लो होता है हार्ट में, पूरी यहाँ पर स्टेप दे रखी है सुपीरियर वेना कावा से इन्फीरियर वेना कावा, ऐसी पूरी स्टेप दे रखी है। आप इसको अच्छे से पढ़कर समझ सकते हो कि इस स्टेप से जो है कि ब्लड फ्लो होता है हार्ट में, अच्छे समझ सकते हो आप, ईजी आप खुद समझ सकते हो, अच्छे से देख सकते हो। फिर आगे हम बढ़ते हैं साइनोवियल नोड क्या होता है हार्ट के अंदर, तो इट इज आल्सो नो पीस मेकर ऑफ द हार्ट, तो हार्ट का जो पीस मेकर होता है वो जो होता है ऐसे नोड, यानी कि आपने पीस मेकर सुना होगा, कोई जो कार्डियो वाले जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर जो है कि पीस मेकर जो है कि आर्टिफिशियल जो है कि ऐड किया जाता है, जिसके कारण जो होता है ऐसे नोड यानी कि वो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में परफॉर्म करता है हार्ट के अंदर। तो यहाँ पर ऐसे नोड जो होता है कि नेचुरल होता है। इट इज द स्टिमुलेटेड द वॉल ऑफ द राइट एट्रियम नियर द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना का, सुपीरियर वेना कहाँ पे वहाँ पर जो है ऐसे नोड प्रेजेंट होता है। फिर होता है एंट्रोवेंट्रिकुलर नोड जो एवी नोड भी जिसे कहा जाता है। इट इज द लोकेटेड नियर द एंट्रोवेंट्रिकुलर वॉल, इट इज द वॉल ऑफ द एट्रियल सेप्टम, तो फ्रॉम द एवी नोड्स एंड एवी बंडल ऑफ द बंडल एचएस हेरसिस, तो ऐसे नोड एवी नोड जो होते हैं और एचएस बंडल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में जो है कि हेल्प करते हैं। फिर यहाँ पर एंट्रोवेंट्रिकुलर बंडल, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज अ बंडल ऑफ एचएस, दिस फाइबर ऑल्सो फॉर एवी, तो यहाँ पर इसकी नोट से देख सकते हो प्रोन्किस फाइबर जो ऑरिजिनेट फ्रॉम द एवी बंडल। कार्डियक साइकिल देख सकते हो, टोटल ड्यूरेशन ऑफ द वन कार्डियक साइकिल इन द 0.8 सेकेंड,
तो यहाँ पर जो हार्ट होता है जिसके अंदर क्या होती है, कार्डियक साइकिल कितनी बार होती है, तो 0.8 सेकेंड में एक साइकिल जो है कि पूरी होती है। फिर स्टेज ऑफ कार्डियक साइकिल, तो कौन कौन सी स्टेज होती है कार्डियक साइकिल की, एंट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल, कंप्लीट कार्डियक सिस्टोल, तो 3 जो है कि कार्डियक साइकिल होती है। तो मेन इंपॉर्टेंट देख सकते हो यहाँ पर एंट्रिकल साइकिल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और कंप्लीट कार्डियक सिस्टोल, 3 साइकिल होती है। फिर यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन सी स्टेज होती है और कौन सी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होती है और कौन सा ड्यूरेशन होता है। तो यहाँ पर पूरी समझ सकते हो, दे रखी तीनों स्टेज दे रखी है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में किस प्रकार से ब्लड सर्कुलेशन होता है वो यहाँ पर देख सकते हो। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टोलिक और जनरल सर्कुलेशन, तो इनके बारे में डिस्कस करना है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन यहाँ पर देख सकते हो, पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है राइट वेंट्रिकल और लंग्स, यानी कि जो राइट वेंट्रिकल जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजन ब्लड को कैरी करके लंग्स में जो है कि सप्लाई करते हैं, जहाँ पर क्या होता है कि लेफ्ट एट्रियम जो होता है पल्मोनरी वेन से कैरी करता है। फिर यहाँ पर देखते हो सिस्टमेटिक और जनरल सर्कुलेशन। तो सिस्टमेटिक और जनरल सर्कुलेशन क्या होता है, इट इज इंक्लूड पंपिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द अरोटा बाय द ब्रांचेस ऑफ द अरोटा, द ब्लड इज द कैरिड ऑफ द ऑल द बॉडी पार्ट्स। तो आल जो बॉडी पार्ट्स का जो ब्लड जो होता है वो जो है कि अरोटा जो हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वह जी कैरी करता है। पूरी बॉडी में जो ब्लड फ्लो का जो कार्य करता है वो अरोटा करता है। सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा जो होता है वो बैक द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट एट्रियम। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो फ्लो जो करता है वो राइट एट्रियम करता है। फिर अरोटा जो होता है यहाँ पर, इट इज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अरोटा जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेजेंट होता है। इट इज कैन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, पहला है थोरेसिक अरोटा और सेकंड है एब्डोमिनल अरोटा। तो थोरेसिक अरोटा के यहाँ पर डिस्कस करने वाले अगेन इट इज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो इसके अंदर क्या है कि पहले जो हमने यहाँ पर अरोटा को डिवाइड किया वो 2 पार्ट में डिवाइड करा, उसके बाद फिर इसका जो फर्स्ट पार्ट है थोरेसिक अरोटा, इसको हमने डिवाइड करा फिर से 3 पार्ट में। तो इसके अंदर पहला पार्ट है असेंडिंग अरोटा, फिर इसके अंदर आर्च ऑफ द अरोटा, फिर डिसेंडिंग अरोटा। तो 3 इसके जो है कि पार्ट है। फिर इसके अंदर है असेंडिंग अरोटा फॉलोइंग 2 ब्रांचेस ऑफ द आर्च ऑफ द असेंडिंग अरोटा। इसके अंदर भी 2 आर्टरी होती है, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। बोथ आर्टरी सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ द मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम जो होती है हार्ट की लेयर होती है मायोकार्डियम, जिसके अंदर क्या होता है कि जो ये आर्टरी जो होती है कोरोनरी आर्टरी, ये लेफ्ट एंड राइट ये दोनों ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है कि फ्लो करती है मायोकार्डियम लेयर के अंदर। फिर आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो शॉर्ट नोट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का वो कंप्लीट हुआ। इसके आगे हम डिस्कस करने वाले हैं इसके डिसीज और कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है हार्ट में, पूरी हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।